अगर पार्टी में कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं तो बोल देना कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और तुम्हारा एक स्टार्टअप है। पर हम लोग झूठ बोलेंगे, ये ठीक रहेगा? देखो, वैसे भी हम न्यू ईयर के बाद ब्रेकअप कर लेने वाले हैं। ये सिर्फ माँ को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और हाँ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रही हूँ। वो मेरी माँ मांगेगी तब तुम उन्हें ट्रांसफर कर देना। ओके? मैंने तुम्हें भेज दी। मिल गए। चलो। माँ, आन्या, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक। और ये कौन है? माँ, ये धर्म है, मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आन्या ने बताया था कि तुम्हारा खुद का बिजनेस है। जी आंटी जी, एक छोटा सा स्टार्टअप है। और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? उनका एक बिजनेस है, छोटा मोटा काम है। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। आ जाओ। आन्या, तुमने बोला था ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड 10,000 रुपए ट्रांसफर करने वाला है ये न्यू ईयर की पार्टी के लिए। धर्म, यहाँ तुमने माँ को पैसे ट्रांसफर कर दिए? मैं भी चेक करता हूँ। हाँ आंटी जी, पैसे ट्रांसफर हो गए। थैंक यू बेटा। थैंक यू की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। अभी कौन हो सकता है? जी मैम, दीपा शर्मा। हाँ, मैम, ये आपके लिए खन्ना इंडस्ट्री की तरफ से पार्सल आया है। खन्ना इंडस्ट्रीज से मेरे लिए पार्सल? ये साइन कर दीजिए। अब बेटा, तुम्हारे ऑफिस से किसी ने भेजा है क्या? नहीं आंटी जी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा खन्ना इंडस्ट्री इससे कोई लेना देना नहीं है। कितना महंगा लग रहा है ना? क्या हो सकता है इसमें? कितना महंगा लग रहा है ना? क्या हो सकता है इसमें? खन्ना इंडस्ट्री से है तो कुछ बड़ा ही होगा। शायद अन्या के ऑफिस से किसी ने भेजा होगा न्यू ईयर का गिफ्ट। हाँ माँ, इसे खोल के देखते हैं। हे भगवान, कितना महंगा होगा ये 5 लाख से कम का नहीं लग रहा है। अन्या, ये खन्ना इंडस्ट्रीज से किसी ने भेजा है क्या? तुम्हारा ऑफिस इतना पैसा खर्चा करता है? नहीं माँ, मुझे भी नहीं पता कि खन्ना इंडस्ट्रियल तो इवन मैं वहाँ तो काम भी नहीं करती। फिर किसने दिया होगा? धर्म बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खन्ना इंडस्ट्रीज से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं आंटी जी, मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है खन्ना इंडस्ट्रीज से। धर्म, खन्ना इंडस्ट्री से इतना महंगा गिफ्ट कैसे आया, वो भी 5 लाख का? क्यों, आंटी जी को पसंद नहीं आया? धर्म, पसंद आने की बात नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारा खन्ना इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये सब? मैंने कहा था मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मतलब तुम्हारा इनडायरेक्टली कनेक्शन है। मतलब तुमने भेजा है ये गिफ्ट? लेकिन धर्म, तुम तो मेरे टेम्पररी बॉयफ्रेंड हो। इतना महंगा गिफ्ट, वो भी 5 लाख का, वो भी खन्ना इंडस्ट्री के नाम से, ये सब कैसे? याद है आन्या, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें क्या दिखाया था? ये 5 लाख का चेक है, इसे खन्ना इंडस्ट्रीज के फाइनेंस डिपार्टमेंट में दे देना, तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो चेक 5 लाख का? वो 5 लाख का चेक, मैंने कहा था ये मेरा है, पर तुमने यकीन ही नहीं किया। लेकिन धर्म, तुमने तो कहा था कि वो चेक खन्ना इंडस्ट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट में से उसका चेयरमैन ही एनकैश कर सकता है। देन ये सब? हाँ, सिर्फ चेयरमैन। लेकिन तुम
तो भिखारी थे, लेकिन तुम तो भिखारी थे। बस एक छोटा सा किरदार निभा रहा था तुम्हें टेस्ट करने के लिए। मतलब कि तुम धर्म खन्ना हो, द चेयरमैन। आराम से, ज्यादा मत चिल्लाओ। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये टेम्पररी बॉयफ्रेंड, ये भिखारी वाला नाटक व्हाई? मैंने तुम्हें देखा था जब तुम मुझे रुपए दे रही थी, कोई और नहीं दे रहा था। मुझे तुम दिल की अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जानना चाहता था। और जब तुमने ये ऑफर दिया, मैंने सोचा ये तो सही मौका है। मौका? क्यों? कैसा मौका? तुम्हें जानने का, तुम्हारे करीब आने का। और अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है, तो क्या हमारा ये फेक रिलेशन अब भी फेक रहेगा? देखो, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम हमारी फैमिली के बीच हैं। हम हमारा फेक बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन कंटिन्यू करेंगे, ओके? लेकिन मुझे तो अब सारा सच पता है, तो ये सब नाटक मैं कैसे कर पाऊंगी? जैसे पहले कर रही थी, बस अब वो फेक नहीं रहेगा। मुझे तो अब सारा सच पता है, तो ये सब नाटक मैं कैसे कर पाऊंगी? जैसे पहले कर रही थी, बस अब वो फेक नहीं रहेगा। आन्या, धर्म, अरे जल्दी आ जाओ, कितना टाइम लगा रहे हो? चले, और याद है ना क्या बोलना है? धर्म जी, आपका किस चीज का स्टार्टअप चालू है? आजकल तो बड़ा स्टार्टअप चल रहा है। ये एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करता है। अभी सीड स्टेज पर है, पर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, चेयरमैन साहब को छोड़ के एक अच्छा हैंडसम बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड जो मिल गया। एक्चुअली किस्मत तो मेरी खुली है। आन्या जैसी सीधी और सच्ची इंसान मिलना मुश्किल है। उसकी सिंप्लिसिटी और वैल्यूज ने मुझे इम्प्रेस किया है। मेरी आन्या बहुत अच्छी है, बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरी चिंता खत्म। आप चिंता मत कीजिए, जब सही वक्त आएगा सब हो जाएगा। अभी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। आंटी जी, ये सब क्या है? मैंने सुना है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड आया हुआ है। विजय बैठो ना, ये देखो आन्या का बॉयफ्रेंड आया हुआ है, धर्म। बॉयफ्रेंड? आन्या, तुमने तो कहा था तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है। और माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं आन्या से शादी करना चाहता हूँ। विजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? आन्या की भी तो मर्जी है ना। और तुम कौन हो? तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मुझे तो लगता है सीधी सादी आन्या को फंसाना चाहता है बस ये। विजय, जबान संभाल कर बात करो। ये मेरा बॉयफ्रेंड है धर्म। हाय विजय, मेरा नाम धर्म है और जैसा कि आन्या ने बताया, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? वाह! देखो, मैं आन्या को बचपन से जानता हूँ, उसकी हर एक बात मुझे पता है। तो तुम्हारी ना ये फुद्दू बातें कहीं चलेंगी नहीं। और तुम ये कुछ करते वरते भी हो या सिर्फ हवाबाजी? कोई काम, कोई नौकरी, कोई बिजनेस कुछ है भी या नहीं? विजय बेटा, ऐसा मत बोलो, धर्म का स्टार्टअप बिजनेस है। स्टार्टअप? लो भाई, आजकल हर नल्ले बेरोजगार का कोई ना कोई स्टार्टअप चालू है। वैसे तुम कुछ कमाते वमाते भी हो या नहीं? कोई घर है, कोई बैंक बैलेंस बताओ। वैसे आन्या के लिए सब जरूरी है ना? कोई घर है, कोई बैंक बैलेंस बताओ। वैसे आन्या के लिए सब जरूरी है ना? मेरी औकात क्या है ये जानने के लिए आपकी औकात होनी चाहिए। और मैं क्या कमाता हूँ, मेरे पास क्या है, ये मैं किसी को हिसाब नहीं देता। और खासकर ऐसे इंसान को जो पैसों से इंसान की कीमत लगाता है। अरे पर बस
बस करो तुम लोग। ये क्या चल रहा है? न्यू ईयर के दिन झगड़ा। विजय बेटा तुम शांत हो जाओ। धर्म तुम भी। अनु आई होगी। माँ, हैप्पी न्यू ईयर माँ। हैप्पी न्यू ईयर। माँ, शहर में कितना ट्रैफिक है। ओफो। नया साल मुबारक हो आंटी जी। हमारा गिफ्ट मिल गया था ना, मैंने अच्छे से पैक करवाने लगाया था। बड़े घर का गिफ्ट है ना। आने आने ये कौन है? दीदी ये मेरा बॉयफ्रेंड है धर्म। बॉयफ्रेंड? लेकिन हमने तो सुना था कि आन्या को शादी की कोई जल्दी नहीं, और विजय भी बता रहा था। हाँ मैं तो कब से बोल रहा हूँ माँ को। ये देखो आन्या को पता नहीं किससे दोस्ती कर ली है। ही हैज अ स्टार्टअप। चेहरा देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन कहाँ देखा है? आन्या, ये तुम किसके साथ हो? हाँ, अच्छा लड़का नहीं देखा क्या? हम तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का देखना चाहते थे। कोई इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन जिसका नाम हो, पैसा हो उसके पास। कोई स्टार्टअप वाला नहीं जो कल जाके बंद हो जाए। माँ जी, आपको हमारे बिजनेस के बारे में तो पता है ना। शहर में काफी नाम है हमारा, करोड़ों का टर्नओवर है। तो मिस्टर धर्म, आपका क्या स्टार्टअप है और कितना पुराना है और कितना कमा लेते हैं? अनु माँ, एक मिनट। आखिर हम भी तो देखें आन्या ने किसको चुना है। आखिर छोटी बहन का सवाल है। आखिर हम भी तो देखें आन्या ने किसको चुना है। आखिर छोटी बहन का सवाल है। बोलो धर्म जी, कितना कमा लेते हो? या ऐसे ही हवा में स्टार्टअप चल रहा है? अनु दीदी, मैं जितना कमा लेता हूँ वो शायद आपकी सोच से भी बाहर है। और कितना पुराना है मेरा काम, बस आप यूं समझ लीजिए, जब आप पैसा गिनना सीख रहे थे तब मैं अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहा था। अरे वाह, स्टार्टअप। वैसे कौन सा एम्पायर खड़ा कर रहे थे आप? ये ताश के पत्तों का एम्पायर? मिस्टर धर्म जी, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। हमारी छोटी बहन का सवाल है और हम उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना चाहते हैं, ऐसा वैसा नहीं। लड़का हमारे जैसा होना चाहिए, जिसके पास अपना सब कुछ हो, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, दूसरों के दम पर नहीं। लड़का हमारे जैसा होना चाहिए, जिसके पास अपना सब कुछ हो, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, दूसरों के दम पर नहीं। वैसे माँ जी, ये खन्ना इंडस्ट्रीज से जो गिफ्ट आया है तो बड़ा कमाल। 5 लाख के आसपास का लगता है मुझे। वैसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट हमें तो नहीं मिले। 5 लाख? 5 लाख का गिफ्ट, वो भी खन्ना इंडस्ट्री से? माँ, किसने भेजा होगा हमें? पता नहीं, कोई डिलीवरी वाला लेके आया था खन्ना इंडस्ट्रीज से मेरे लिए गिफ्ट। आन्या, तुम्हारा खन्ना इंडस्ट्री से क्या लेना देना है? तुम तो वहां जॉब भी नहीं करती हो। आंटी जी, जैसा मैंने बताया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये कोई कॉर्पोरेट गिफ्ट होगा जो कॉलोनी में आया होगा। 5 लाख का कॉर्पोरेट गिफ्ट, वो भी सीधा माँ के नाम से। कुछ तो गड़बड़ है धर्म जी। लाख का कॉर्पोरेट गिफ्ट, वो भी सीधा माँ के नाम से। कुछ तो गड़बड़ है धर्म जी। खन्ना इंडस्ट्री ऐसे ही पैसे नहीं लुटाता। हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आज तक हमें भी इतने महंगे गिफ्ट नहीं आए। जरूर कोई ना कोई कनेक्शन, या फिर आन्या का कोई फ्रेंड खन्ना इंडस्ट्रीज में काम करता होगा। या फिर तुम झूठ बोल रहे हो धर्म जी? सच बोलो, कौन हो तुम? तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ देखा है? वान के लिए कुछ दे दो।
साले भिखारी। साले भिखारी। माँ, आन्या, ये इसको मैंने सड़क पर देखा है भीख मांगते हुए। भिखारी? आन्या का बॉयफ्रेंड भिखारी? देखा माँ जी, मैंने बोला था ना ये आदमी ठीक नहीं है। भिखारी और हमें स्टार्टअप बता रहा है, हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, फटे पुराने कपड़े पहन करके हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए। और ये यहाँ पर आया है आन्या का बॉयफ्रेंड बनकर के। हमारी फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इसने। ये क्या बोल रही हो तुम? दीदी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई। आप कुछ भी बोले जा रही हैं। ये धर्म है। गलत फहमी और मुझे बिल्कुल भी नहीं आन्या। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसका चेहरा मैं बिल्कुल भूल नहीं सकती। तो धर्म, मिस्टर बिजनेस एम्पायर, सच सच बताओ, भिखारी हो या नहीं? हाँ, बोलना। भिखारी है ना तू? चोर, मक्कार। ये खन्ना इंडस्ट्रीज का जो गिफ्ट है ये भी तूने ही चुराया होगा। माय गॉड, आन्या, ये जरूर फ्रॉड है। इसने हम सबको धोखा दिया। इसे अभी के अभी इस घर से निकालो। क्यों भाई, चुप क्यों है? सड़क पे तो बड़े हाथ फैला रहा था, अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? ये जो खन्ना इंडस्ट्रीज का गिफ्ट है ये भी तूने ही चुराया होगा। अब मैं समझा कि ये आन्या के साथ पैसों के लिए आया है। सोचा होगा अमीर फैमिली की लड़की है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। माय गॉड, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। आन्या, तुम ये कैसे कर सकती हो? इस भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर के इस घर में लेकर आ गई। हम कितनी सफाई से इस घर में रहते हैं और ये भिखारी यहाँ पर आ गया। मुझे कितना गंदा लग रहा है। बंद करो, कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग। आन्या के पास भी अगर तू दिखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा ना? चल निकल यहाँ से, जा अपने उस सड़क का बिजनेस सड़क पे करियो। अगर हमारे घर के पास आइंदा दिखा ना तो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, समझा? चल निकल यहाँ से। माँ, देखा, मैंने कहा था ना कि आन्या की शादी विजय से कर दो। अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, खानदानी है। पर नहीं, आपको तो शहर भेजना था। अगर लड़कियां ऐसे कारनामे करेंगी तो घर की इज्जत का क्या होगा माँ? मैं इसे अभी रस्सी से बांध देता हूँ, सुबह पुलिस स्टेशन दे देंगे। ये लोग ऐसे ही ठिकाने आएंगे। मैं इसे अभी रस्सी से बांध देता हूँ, सुबह पुलिस स्टेशन दे देंगे। ये लोग ऐसे ही ठिकाने आएंगे। और माँ जी, आप भी आन्या को समझाइए, कैसे लफंगों से दूर रहे। अगर लोगों को पता चलेगा तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि एक भिखारी को दामाद बना दिया। माँ, आन्या, इसको बोलो कि अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाए, वरना मैं इस घर में ना रुकूंगी और ना ही इस घर में पानी पीऊंगी। हाँ दीदी, आप शांत हो जाइए। धर्म जी चले जाएंगे। प्लीज प्लीज आप लोग चुप रहिए। इट्स ओके आन्या। ओके? क्या ओके? चल निकल यहाँ से, निकल। बेटा, देखना। हैप्पी न्यू